Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. Eid Mubarak to all of you. So इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर अली असगर के इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर बॉटनी का सेक्शन बी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, देन इंशाल्लाह आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। 11 है, नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस फ्रॉम बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। सो बेल्टीमोर ग्रुप ऑफ वायरसेस क्लासिफाई हुए थे 7 ग्रुप्स में। एक ग्रुप था सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक था डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, जबकि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस थे। कुछ ऐसे भी थे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जिसमें इंटरमीडिएट डीएनए का है, और कुछ ऐसे थे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जिसमें इंटरमीडिएट आरएनए का है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस था, जबकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस था। सो ये बेल्टीमोर की क्लासिफिकेशन थी अबाउट वायरस की क्लासिफिकेशन। नंबर 2 में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है बैक्टीरिया की। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, लाइक ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये इसके बेनिफिशियल यूज़ ये होते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है। ट्रेडिशनल फूड जैसे कि योगर्ट, चीज़, विनेगर में भी बैक्टीरिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये भी होता है कि ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये आप इतना सा भी लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का है। वरना ये भी होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बैक्टीरियल ग्रोथ बताना था, उसके फेजेस बताने थे। बैक्टीरियल ग्रोथ में ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये नहीं होता कि वो साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल में इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है। फेजेस है, लेग फेज पहला फेज होता है, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती, उसमें कोई भी साइज में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे होते, इसमें अपने आप को प्रिपेयर करते हैं वो आगे रिप्रोडक्शन के लिए। अब है लॉग फेज। तो लॉग फेज वो होता है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है बहुत जल्दी और फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। जबकि फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कांस्टेंट रह जाती है और उसका जो रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ डेथ के। करें डिक्लाइन फेज की, तो वो फेज ऑफ ग्रोथ जिसमें पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाता है, तो इस फेज में हम कहते हैं कि रेट ऑफ डेथ एक्सीड कर जाता है रेट ऑफ प्रोडक्शन से। तो ये डिक्लाइन फेज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएट देम। सो डोमेन 3 टाइप्स के थे, एक आर्ची, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। सो क्या होता है कि बैक्टीरिया और आर्ची तो दोनों बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोट्स से, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। डोमेन यूकैरिया जो यू बैक्टीरिया है वो कंप्राइज करता है सारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जिनको आज आप रेसेंट हम कहते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया किंगडम प्रोकैरियोट्स कहलाता है। जबकि अगर हम डोमेन आर्ची की बात करें तो ये कंप्राइज करता है रेस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट। लाइक आर्ची को मतलब होता है एंशियंट, बैक्टीरिया पुराने थे उनको कहते हैं, तो ये रेस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स को कंप्राइज करता है। जबकि डोमेन यूकैरियोट तो पता ही है कि ये यूकैरियोट्स में इंक्लूड करता है, यूकैरियोट्स को इंक्लूड करता है। What are the extreme conditions आर्चे called? So आर्चे बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। ये आर्चोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, मेसोफाइल्स, हाइड्रोफाइल्स, ये सारे के सारे आर्चे की ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उसको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। थर्म मींस हीट होती है। वो एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं उनको एसिडोफाइल्स कहते हैं। जो मार्शी एरियाज में रहते हैं जिसमें मिथाइल होता है, जिसमें मतलब के मिथेन होता है, तो उसको हम कहते हैं मिथेनोजेन। जबकि वो जो इंक्लूड जो रहते हैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में उसको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। तो ये होता है कि रिक्वायर करते हैं हाई सॉल्ट फॉर देयर ग्रोथ, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको ये लिखना होगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी में रह रहे हैं बट कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होता है, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं, तो ये ब्लड, ब्रेन और मसल्स में होते हैं फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, जबकि कॉज करते हैं ये नॉर्मल फ्लोरा इसको कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें ब्लड की, ब्रेन की और मसल्स की, तो ये रिमेन फ्री होते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया। नॉर्मल फ्लोरा ज़्यादातर मोस्टली फाउंड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन में, जिसमें हम कहते हैं कि ये विटामिन के को सिंथेसाइज करता है, विटामिन B1, B2 भी सिंथेसाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, वाई डिजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज। और डिजर्ट प्लांट्स के पास वाटर की शॉर्टेज होती है, तो ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर लीफ को रिड्यूस कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिड्यूस कर ली इनटू स्पाइंस।
जब ये लीव्स को रिड्यूस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, तो हम ये कहते हैं कि ये जब लीव का सरफेस एरिया कम हो गया है तो इसका ये मतलब होता है कि इनकी ट्रांसपायरेशन कम होगी इन द फॉर्म ऑफ एवेपोरेशन, वाटर लॉस कम होगा। जब वाटर लॉस कम होगा तो ये अपने आप को कंजर्व रख सकते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। सो दैट्स वाई ये रिड्यूस कर लेते हैं लीव साइज को। प्लांट्स यूज इंसेक्ट एज फूड, इन्होंने कार्निवरस प्लांट्स को कर दिया, वरना ये इंसेक्टिवरस प्लांट से होता है, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। इंसेक्टिवरस प्लांट कार्निवरस प्लांट एक्जैक्टली सेम है। ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी जहाँ होती है हैबिटेट में वहाँ पे रहते हैं। और ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये कैप्चर करते हैं इंसेक्ट को फॉर देयर फूड, के इनके पास नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो इंसेक्ट को कैप्चर करके अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करते हैं। सो ये क्या होगा, पर्टिकुलरली इंसेक्ट को ये इंजेस्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं और देन फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, फॉर देयर नाइट्रोजन। 3 है हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म। सो एनुअल रिंग्स होते हैं जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं ना, वो एक्युमुलेट कर रहे होते हैं सेकेंडरी जाइलम को इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये एनुअल रिंग्स है। अब ये एनुअल रिंग्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक आउटर रीजन होता है और एक इनर रीजन होता है। 2 जोन्स होते हैं, जो इनर होता है ना वो होता है स्प्रिंग वुड या जिसको हम कहते हैं समर वुड, जबकि आउटर जोन जो होता है उसके बाद स्मॉलर वेसल्स होती हैं, वो होता है ऑटम जोन या फिर हम कहते हैं कि ये विंटर वुड है। सो ये होती है कि ये एनुअल रिंग्स फॉर्म होती हैं कि ये कंसेंट्रिक लेयर जो जाइलम है उनको एक्युमुलेट कर रहा होता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि इसकी वजह से हम प्लांट की एज का एस्टिमेट कर सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वाई हेट्रोकेमी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। सो हेट्रोकेमी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सक्सेसफुल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बन रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि इवॉल्व हुई थी पहले फर्स्ट टाइम इन बेरियोफाइट्स। ये डिफाइन होती है कि प्रोडक्शन होती है 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, वन को हम कहते हैं कि स्पर्म और अदर होता है एग, ओवा। तो एग होता है नॉन मोटाइल जबकि स्पर्म होता है मेल मोटाइल। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर प्लांट्स टू इंक्रीज देयर रिप्रोडक्शन। सो ये है हेट्रोगैमी की इंपॉर्टेंट होता है फॉर देयर रिप्रोडक्शन, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबव 10 क्वेश्चंस करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जल्दी करवा दूं क्योंकि आप लोगों के पेपर हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।